अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दौलत पर आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। या अल्लाह हो या रब्बों के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, इतना जलाल रखा है, इतना फायदा रखा है, सिर्फ आपको पढ़ने में देर, आपके पास दौलत परी हाजरत होने में देर नहीं। इससे पहले आपने इतना दौलत परी के अमल कर लिया, फिर भी आपके पास दौलत परी हाजरत नहीं हुआ, उसी टाइम आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। इसीलिए हमारे पीरो मुर्शिद आपके लिए ऐसा एक इसमें आजम अता किया है। यही इसमें आजम से आपको नाकामयाबी की तो मुंह देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। अगर इस दुनिया में आपने अगर बहुत अगर गरीब हो चुका है तो आपके लिए यही अमल तीर बहादुर काम करेगा। अगर आपकी तमाम इस दुनिया में अगर दिल की ख्वाहिश है, अगर वही दिल की ख्वाहिश अगर दौलत परी के जरिए से आपको अगर पूरा करना है तो सिर्फ एक ही मर्तबा आपको भी यही अमल करना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी तमाम दिल का हाजत यानी कि पूरा हो जाएगा। अगर आपके घर में इतना गरीबी आ चुका है, पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है, आपके पास चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, आपकी एक बेटियां है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास एक रुपया तक नहीं है, उसी टाइम आपके घर में रिश्ता आता है लेकिन खा पी कर आपके घर से वो भाग जाता है, लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास एक रुपया नहीं है, इसीलिए आपके घर में कोई भी शादी करना नहीं चाहता है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ एक मर्तबा आपको यही अमल यानी कि चुपके से आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके पास एक दौलत परी आएगा, वो आपको इतना दौलत अता कर देगा, वही दौलत के जरिए से आपकी बेटी की शादी हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर आपके पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं है तो आपका दौलत परी आपको खाने पीने के लिए अनाज तक यानी कि दे देगा। अगर आपके पास चलने फिरने के लिए एक दुकान तक नहीं है तो वही दौलत के जरिए से आपकी एक दुकान भी बन जाएगा। अगर आपके पास जमीन जायदाद नहीं है तो वही दौलत परी आपको इतना दौलत अता कर देगा, वही दौलत से आपकी एक दुकान भी हो जाएगा, आपकी जमीन जायदाद भी हो जाएगा। अगर आपके पास रहने के लिए एक घर तक नहीं है तो वही दौलत से आपकी एक घर तक यानी कि हो जाएगा। यानी कि यही वजीफा के जरिए से आप इस दुनिया में तमाम दिल का ख्वाहिश यानी कि पूरा कर पाएंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका दौलत परी आपको इतना दौलत अता कर देगा यानी कि गाँव वाला आपके देख कर ही आपको हैरान हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को आपको 11 रुपये सदका दे देना है, या तो एक मर्तबा आपको खाना खिला देना है। इस अमल को करने से पहले आपको 3 लौंग की आपको इंतजाम सबसे पहले कर लेना है। जब आपने 3 लौंग को इंतजाम कर लिया, सबसे पहले आपको 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है।
यही अमल आपको सिर्फ दिन में आपको करना है, रात में आपको नहीं करना है। 12 बजे से लेकर आपको 2 बजे के दरमियान इस अमल को शुरुआत कर देना है। सबसे पहले आपको जोहर की नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने जोहर की नमाज अदा कर लिया है, उसके बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जाय नमाज आपको बिछा देना है। जब आपने जाय नमाज बिछा दिया है, उसके बाद एक अगरबत्ती आपको जला देना है और जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा इतर आपको लगा लेना है। जब आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इतर लगा लिया है, उसके बाद हाथ में आपको एक तस्बीह ले लेना है। हाथ में तस्बीह लेने के बाद 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया है, उसके बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ना है। या अल्लाह या रब्बो, या अल्लाह या रब्बो, या अल्लाह या रब्बो, या अल्लाह या रब्बो। जब आपने यही इसमें आजम 66 मरतबा पढ़ लिया, आखिर में आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो सबसे पहले आपने 3 लौंग को आपने इंतजाम किया था, वही तीनों लौंग के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देना है। वही तीनों लौंग लेकर आपको समंदर के अंदर जाना है। एक एक लौंग आपको यानी कि फेंक देना है और दिल के अंदर और दिमाग के अंदर आपको हाजत रखना है। यही लौंग मैंने इसलिए फेंका ताकि दौलत परी अल्लाह मुझे अता कर दे। सिर्फ समंदर के अंदर लौंग फेंकने में देर, 3 लौंग फेंकेंगे, उसी टाइम समंदर से एक दौलत परी आपके पास आ जाएगा, व्हाइट लेबस पहनकर। सबसे पहले आपको बता देगा, आमिल मैं आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ और मुझे आपने क्यों दावत दे दिया। तो उसी टाइम आपको सिर्फ बोलना है। इसीलिए मैंने आपको दावत दिया था ताकि मैं आपसे थोड़ा बहुत इस दुनिया में मदद लेना चाहता हूँ। मेरे पास एकदम से गरीबी आ चुका है, मेरे पास एकदम से दौलत नहीं है, तो मुझे इतना समंदर से दौलत ला के दो, इतना मुझे खजाना ला के दो, इतना मुझे दफीना ला के दो, इतना मुझे पैसा ला के दो, ताकि रातों रात हमारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो वही दौलत पर ही आपको इतना दौलत दे देगा, इतना खजाना दे देगा, इतना दफीना दे देगा, इतना आपको पैसा दे देगा। उसी टाइम तमाम दौलत देखने के बाद आपका दिल हमेशा के लिए खुशी से बाग बाग हो जाएगा। तो उस टाइम आपको तमाम दौलत लेकर यानी कि घर के अंदर आ जाना है। और जब भी आपको दौलत की दोबारा से जरूरत है, सिर्फ 3 आपको लौंग ले लेना है। तीनों लौंग के ऊपर आपको 66 मरतबा आपको पढ़ना है, या अल्लाह या रब्बो, या अल्लाह या रब्बो। वही तीनों लौंग के ऊपर 66 मरतबा या अल्लाह या रब्बो पढ़कर आपने दम कर दिया। वही लौंग आपको लेकर यानी कि समंदर के अंदर आपको जाना है। एक एक लौंग आपको फेंक देना है। जब भी आप लौंग फेंकेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 लौंग आप फेंकेंगे, यानी कि 3 मरतबा आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी टाइम दोबारा से आपके पास दौलत परी हाजरत हो जाएगा। उसी टाइम आपका दौलत परी आपको बता देगा, आमिल मुझे किस काम के लिए आपने दावत दे दिया और मुझे आपने क्यों बुलाया। तो उस टाइम आपको बोल देना है, मेरा पास जितना आपने दौलत दिया था वो दौलत पूरी तरह से मेरी ख़त्म हो गया, तो मुझे दोबारा से आप मुझे दौलत दो, दोबारा से मुझे खजाना दो, दोबारा से मुझे दफीना दो। वही दौलत परी आपको इतना दौलत अता कर देगा, इतना खजाना अता कर देगा, इतना दफीना अता कर देगा, इतना पैसा अता कर देगा, यानी कि 7 नस्ल तक आपके ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, यही वजीफा। इस अमल को आप 1 मरतबा आजमा के देखिए। अगर आपको कामयाबी अगर नहीं मिला तो यही अमल आपको दोबारा से नहीं करना है। अगर पहले मरतबा आपको अगर कामयाबी अगर मिल गया है तो यही अमल आपको ज़िंदगी की आपको मामूल बना लेना है। जिसको एकदम से अगर कामयाबी नहीं मिलता है तो उनके लिए यही अमल यानी कि आसान वाला लेके आया था।
एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह उसको कामयाबी अता कर देगा। दूसरे चैनल पर आपको इस तरह अमल यानी कि कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं ऐसा इंसान हो आपको मैंने पूरे तरतीब के साथ यानी कि बंगाल से आपको बता दिया। तो इस अमल से आप भरपूर फायदा उठाइए और मखलूक खुदा की आप अच्छी तरह आप खिदमत कीजिए। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।